एक तरफ नेशनल हाईवे NH8 और दूसरी तरफ रिंग रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक हाई क्लास जेनेटरी में JDA और रेरा दोनों से अप्रूव्ड एक गेटेड टाउनशिप। जी हाँ दोस्तों, हम आज लेके आए हैं एक ऐसी गेटेड टाउनशिप जिस क्षेत्र के अंदर एक इंडिविजुअल JDA अप्रूव्ड प्लॉट मिलना मुश्किल है। वहां पर हम 20 बीघा का बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। साथ ही आपको एक्सेस मिलता है इस प्रोजेक्ट से सीधा नेशनल हाईवे NH8, रिंग रोड और मानसरोवर मेट्रो स्टेशन को 200 फीट सेक्टर रोड से। साथ ही साथ आसपास में एक फुल आबादी वाला क्षेत्र जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स, विलास और बड़े बड़े ग्रुप्स के प्रोजेक्ट होने वाले हैं। खम्मागणी भाइयों, मैं नील चौधरी काम करूं जमीन जायदाद को। तो आज जिस खास प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, अगर इसकी पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में बात की जाए तो 200 फीट बाईपास से चलने के पर सबसे पहले आता है कमला नेहरू पुलिया, उसके बाद में आता है हीरापुरा बस स्टैंड, उसके बाद भांकरोटा पुलिया, उसके बाद में आता है हमारा डीकैथलॉन, DPS और रिंग रोड। रिंग रोड से जस्ट आगे चलने पर आता है हमारा पिंक पल्स रिजोर्ट, जो कि जयपुर में काफ़ी पॉपुलर है। उसी पिंक पल रिजोर्ट से 100 मीटर आगे चलने पर लेफ्ट हैंड साइड में ही आता है हमारा ये एक ग्रैंड 100 फीट का एंट्री रोड, जो कि मंगलम ग्रैंड सिटी के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, इसी नेशनल हाईवे NH8 से जो है सीधा एंट्री रोड अपनी जो रहने वाली है वो 100 फीट की एंट्री रोड JDA की सेक्टर रोड है, जो कि अपने सीधे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करती है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपको जो है सीधा एक्सेस मिल जाता है रिंग रोड और NH8 का। तो ये प्रोजेक्ट जो है रिंग रोड और NH8 का जो है एक कॉर्नर का प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि एक तरफ से एक्सेस मिलता है रिंग रोड का और दूसरी तरफ से मिलता है नेशनल हाईवे 8 का। मैं इन एक्सेस की बात करूं तो ये केवल मात्र वॉकिंग डिस्टेंस पे होने वाले हैं। अगर नेशनल हाईवे की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट के एंट्री गेट से जो है रहने वाला है लगभग 800 मीटर, जो कि एक वॉकिंग डिस्टेंस है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं रिंग रोड की, तो रिंग रोड प्रोजेक्ट से दूरी रहने वाली है मात्र 900 मीटर, जो कि एक वॉकिंग डिस्टेंस के ही क्राइटेरिया में आता है। तो दोस्तों, ये वही JDA का सेक्टर रोड है जो कि हमें नेशनल हाईवे NH8 से प्रोजेक्ट की ओर लेके जाता है और प्रोजेक्ट से कनेक्ट करता है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये एक फुल्ली डेवलप्ड क्षेत्र है जहाँ पर बहुत से ऑलरेडी प्रोजेक्ट फ्लैट्स के, विलास के ऑलरेडी डेवलप्ड है। ये सभी प्रोजेक्ट किसी सोसाइटी के तहत नहीं, ये JDA के अंतर्गत ही डेवलप्ड है। तो सभी काम जो है यहाँ पर JDA के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो है जेनेटरी कौन सी रहने वाली है और इस क्षेत्र का विकास कैसा किया गया होगा। भाइयों, आसपास में सभी लैंडमार्क्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है हीरापुरा बस स्टैंड, जो कि नेशनल हाईवे NH8 पे मिल जाता है। इसके साथ ही आती है महिंद्रा सेज, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सेज और वर्तमान में 110 से ज़्यादा कंपनियां वहां पर काम कर रही है। उसके साथ ही डेवलपमेंट के अंदर अगर और लैंडमार्क्स की बात की जाए तो सेंट जेवियर्स कॉलेज, जयश्री पेड़ीवाल कॉलेज और स्कूल, साथ ही नीरजा मोदी स्कूल, ऑर्किड स्कूल। इसके साथ ही सभी बड़े हॉस्पिटल्स का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है इस लोकेशन पर। आसपास की जेनेटरी आप जिस तरीके से देख पा रहे हो, फुल्ली जो है ड्रीम एवेन्यू का हाई राइज प्रोजेक्ट भी अपने यहाँ पर है, जो कि मंगलम ग्रुप की तरफ से आता है। इसके साथ में ही इस जो 200 फीट का सेक्टर रोड है, जो कि हमें सीधा बगरू से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला है, ये वही रोड है। उसी रोड के ऊपर जो आप ऑफिसेज भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे जो ये 200 फीट का सेक्टर रोड होने वाला है, ये हमारी टाउनशिप को बीचों बीच से निकल कर जाने वाला है। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तक का फुल एक्सेस देगा। इसके साथ ही 200 फीट के जो अपने टाउनशिप है, उस 200 फीट की रोड के ऊपर सभी कॉमर्शियल प्लॉट रहने वाले हैं और रेजिडेंशियल प्लॉट रहने वाले हैं। तो ये जो रोड है लगभग लगभग बनकर तैयार हो और ये ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ में भी हो रहा है। इसके साथ ही ये रोड सीधी कनेक्टिविटी देगा हमको ताज इंटरनेशनल होटल चेन जो है, उसी का एक प्रोजेक्ट हमारे जयपुर में भी डेवलप हो रहा है, जो कि महापुरा रोड पर और रिंग रोड के बीच के अंदर है। ये उसी रोड को कनेक्ट करने वाला है हमारी टाउनशिप से। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट होने वाला और प्रोजेक्ट पर अभी जो है काम स्टार्ट हो चुका है, जबकि अभी तक प्रोजेक्ट
लॉन्च भी नहीं हुआ है। तो जो हम डेवलपमेंट का कार्य आप लोगों को करके देते हैं वो एक निश्चित समय में और बहुत ही जल्द करके देते हैं, जिससे कि रेजिडेंस करने वाले लोगों को है सुविधा मिल सके, जल्दी से जल्दी अपना मकान बनाकर वो लोग रह सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है ये गेटेड टाउनशिप होने वाली है, तो इसी के साथ में आपको एंट्री जो मिलने वाली है वो 60 फीट के रोड से मिलने वाली है। उसी के साथ में एक्सेस आपको 100 फीट और 200 फीट की जेडी की सेक्टर रोडों का भी मिल जाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं टाउनशिप में होने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में, तो फैसिलिटीज़ के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल्स के रोड रहने वाले हैं, बाउंड्रीज रहने वाली है, रोड साइड प्लांटेशन रहने वाला है, एंट्री गेट मिलने वाला है एक लग्जरी सा, जिस पर गार्ड और बूम बैरियर और सिक्योरिटी के लिए टाउनशिप के अंदर कैमराज की फैसिलिटी भी रहने वाली। ऐसा नहीं कि एक ही कैमरा जो है एंट्री गेट पे लगा के दे दिया गया। टाउनशिप के अंदर लगभग हर इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर अपने को कैमराज की फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे कि अपनी सिक्योरिटी जो है एक हाई क्लास लेवल पर चली जाती है। इसके साथ ही अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर लाइन्स, सभी इलेक्ट्रिक लाइनें जो है अंडरलाइन रहने वाली है। इसके साथ ही आप लोगों को फैसिलिटीज़ के अंदर एक ज़बरदस्त प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि जो जेडीए का 5 बीघा का खेल ग्राउंड है, जो कि मुख्य तौर पर क्रिकेट के लिए विकसित किया गया और एथलेटिक्स के लिए, वो खेल ग्राउंड अपने को टाउनशिप के बाउंड्री वॉल के साथ ही लगा हुआ मिल जाता है, जिससे कि अपने को एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा मिल जाता है कि अपने बच्चों के लिए एक खेलने के लिए पूर्णतः रूप से विकसित जेडीए का ग्राउंड मिल जाता है। इसके साथ ही टाउनशिप के अंदर 5 बीघा के अंदर आपको पार्क, बड़ों के लिए बैठने की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, किड्स प्ले एरिया, साथ में इंडोर आउटडोर जिम, लाइब्रेरी, मेडिटेशन सेंटर। इसके साथ ही टाउनशिप के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए 2 टंकी, एक ओवरहेड टैंक और एक अंडरग्राउंड टैंक मिल जाता है, जिससे कि टाउनशिप के अंदर 24 घंटे पानी की सुविधा रहती है। साथ ही अगर मैं बात करूं टाउनशिप के डेवलपमेंट की, तो ये डेवलपमेंट का कार्य आपको टाउनशिप के लॉन्चिंग के 6 से 8 महीने में कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप सोच रहे हैं रेजिडेंस या इन्वेस्टमेंट के प्लान से, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ कॉमर्शियल प्लॉट्स है, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि 200 फीट के सेक्टर रोड पे होने वाले। इसके साथ ही रेजिडेंस करने का भी आप प्लान कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन क्षेत्र होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटरी है वो एकदम हाई क्लास की, जैसे कि आप मेरे आसपास देख पा रहे होंगे। यही जो है हमारे विलाज का प्रोजेक्ट है, जो ऑलरेडी आज से 8 से 10 साल के पहले से यहाँ पे लोग विलाज के प्रोजेक्ट्स के अंदर रह रहे हैं। इसके साथ ही मंगलम ग्रुप के जो है ड्रीम एवेन्यू के हाई राइज बिल्डिंग्स है। आसपास में अगर और भी बिल्डिंग्स की बात की जाए, तो हाई राइज बिल्डिंगें जो है अपने को टाउनशिप के इस तरफ भी मिल जाती है। तो ये जो क्षेत्र है हमारा एकदम भरपूर आबादी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप रेजिडेंस करना चाहते हैं, तो वो आप कल ही प्लॉट लेकर अगर आने वाले 5 से 6 दिनों में ही आप यहाँ पर रेजिडेंस कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो है विकसित जेडी के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग विकसित किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस टाउनशिप में प्री लॉन्चिंग ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए और लॉन्चिंग के पहले हमारे साथ विजिट कीजिए टाउनशिप, और जानिए आसपास के क्षेत्र के बारे में, जहां पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स के बारे में। साथ ही जेडी का मास्टर प्लान समझेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे इस क्षेत्र के पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे के अंदर, जहां जेडीए ने जोनल मैप के अंदर इस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट प्लान किए हुए, साथ ही और जो आसपास में रहने वाले हैं सरकारी सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं टाउनशिप की विजिट पर।